सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को माँ महागौरी के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ महागौरी की कथा सुनाऊंगी। पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया। वे बचपन से ही शिव के प्रति समर्पित थीं। उनके मन में यह विश्वास था कि यदि कोई उनका सच्चा जीवन साथी हो सकता है तो वह केवल भोलेनाथ ही हैं। लेकिन शिव योगी थे, वे संसार से विरक्त रहते थे। उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं था। पार्वती ने यह सोचकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर काफी कठोर तप किया। देवताओं ने पार्वती की इस तपस्या को देखा तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, इतनी कोमल कन्या इतना कठोर तप कैसे सहन कर रही है? इसका शरीर तो नष्ट हो जाएगा। परंतु पार्वती का संकल्प अटूट था। वे दिन रात केवल शिव का ध्यान करती और यही प्रार्थना करती कि हे महादेव, मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल आपकी ही अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। अंततः उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, हे सती समान पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुन पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। लेकिन शिव ने देखा कि कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर अत्यंत कृश और सांवला हो गया है। तब उन्होंने गंगा जल और अपने त्रिशूल से निकली गंगा जल धारा से पार्वती के शरीर को स्नान कराया। जैसे ही माँ पार्वती ने स्नान किया, उनका शरीर सोने के समान चमकने लगा। वे हिम की तरह गौरवर्ण और कांति से युक्त हो गईं। उनके स्वरूप की सुंदरता ऐसी थी कि देवताओं ने विस्मय से कहा, यह तो स्वयं माँ महागौरी हैं। उनका नया रूप इतना उज्जवल, शांत और कोमल था कि सबने उन्हें माँ महागौरी के नाम से पुकारा। माँ महागौरी का वर्ण श्वेत है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा है। बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। वे बैल नंदी पर विराजमान रहती हैं। उनके वस्त्र भी श्वेत हैं और उनका आभूषण भी श्वेत आभा से दमकता है। उनका यह स्वरूप शांति, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे इस तप और आपके आशीर्वाद से जो महागौरी रूप प्रकट हुआ है उसका क्या महत्व होगा? शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो भी मनुष्य नवरात्रि के अष्टम दिन आपकी पूजा करेगा उसके सभी पाप धुल जाएंगे। जैसे गंदगी पानी से धुल जाती है, वैसे ही आपके आशीर्वाद से भक्त का जीवन निर्मल हो जाएगा। उसे न केवल भौतिक सुख मिलेगा बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह कोई उचित वर खोज ही नहीं पा रहा था। नवरात्रि आई तो उस ब्राह्मण ने अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा की और केवल यही प्रार्थना की कि माँ, मेरी बेटी का जीवन संवर जाए, उसे योग्य पति मिले। माँ ने उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। थोड़े समय बाद एक योग्य वर मिला और उसकी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तब से माना जाता है कि माँ महागौरी विशेष रूप से कन्याओं के विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती हैं और जीवन को मंगलमय बनाती हैं।
माँ महागौरी का स्वरूप यह सिखाता है कि कठोर तपस्या और धैर्य के बाद भी यदि मन निर्मल और संकल्प अटूट हो तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका श्वेत रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता में है। वे भक्तों को यह आशीर्वाद देती हैं कि उनके जीवन से पाप और अंधकार दूर हो और वे सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलें। नवरात्रि के अष्टम दिन माँ महागौरी की पूजा का अत्यंत महत्व है। भक्त इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन करते हैं और माँ से जीवन को शांति, सुख, समृद्धि से भरने की प्रार्थना करते हैं। माँ महागौरी की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कठिन तपस्या भी सुख में बदल जाती है और जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह थी माँ महागौरी की कथा जो हमें निर्मलता, धैर्य और सच्ची भक्ति का महत्व बताती है। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो माँ महागौरी की जय। शाम भक्तों, यह थी माँ महागौरी की कथा जो मैंने आपको सुनाई। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो। बोलो हारे के सहारे की जय।